सुनने में कड़वी मगर पूरी तरह सत्य बातें। किसी ज्ञानी ने कहा है, मोहब्बत और दोस्ती हर तूफान का सामना कर सकती है, मगर एक चीज़ है जो इनके टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलतफहमी। लोग दिल तोड़ने के बाद, तुम्हारे उनकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद तुम्हारी अहमियत समझेंगे। गलतफहमी है तुम्हारी। किस्मत से ज़्यादा केवल उसी को मिलता है जो मेहनत पर यकीन करते हैं, वरना आलसी और निकम्मे तो तकदीर का लिखा भी गंवा बैठते हैं। जब रिश्ते बहुत दर्द देने लगें तो दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। अगर किसी का एक आंसू भी तुम्हारी वजह से गिरा तो जन्मों तक उसके कर्जदार हो जाओगे। सहने वाले अगर सब्र करना सीख जाए तो कहने वाले की कीमत 2 कौड़ी की रह जाती है। ईश्वर कहते हैं, जिन आदमियों पर बेटी की परवरिश का बोझ आ जाए और वो उनका पालन पूरी ईमानदारी से करें तो ये बेटियां उसके लिए नर्क की आड़ बन जाती हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ नींद है, जो हर गम से आज़ाद कर देती है, और सबसे बदसूरत चीज़ चरित्रहीन पत्नी है, जो एक पुरुष के जीवन को नर्क बना देती है। कलयुगी औलाद, ध्यान से सुन लें। अगर विवाह बंधन आपको समझ नहीं आता तो आप अविवाहित रहने के लिए स्वतंत्र हैं। झूठे रिश्ते में बांधकर 2 परिवार की खुशियां मत छीनो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। याद रखना, धोखा खाने वाले को ईश्वर सब्र दे देता है, परंतु धोखा देने वाले को कभी सुकून नहीं मिलता। एक बेटी के लिए मायका विदाई के समय नहीं, बल्कि उस दिन बेगाना हो जाता है जब दहलीज पर पैर रखते ही कोई पूछ ले कि कितने दिन के लिए आई हो। अनुभवी लोग कहते हैं, जो औरत हमेशा बालों का जूड़ा बनाकर रखती है वो मर्द की नीयत और कमजोरी को एक पल में पहचान लेती है। सबसे बदनसीब इंसान वो होता है जिसकी सेहत उसका साथ दे, फिर भी वो ईश्वर का धन्यवाद ना करे, क्योंकि ईश्वर ने उसे दुनिया की सबसे कीमती दौलत दे रखी है। पीहर जाने की एक उम्र होती है, जब वो उम्र ख़त्म हो जाती है तो स्त्री अपने आप ही जाना छोड़ देती है। इसलिए अपनी पत्नी को कभी मायके जाने से मत रोकिए। चाणक्य नीति कहती है, वैश्या निर्धन मनुष्य को, पक्षी बिना फल के वृक्ष को, और प्रजा हारे हुए राजा को बहुत जल्दी त्याग देती है। जिंदगी जब नाच नचाती है तो इंसान सारी पढ़ाई भूल जाता है, क्योंकि जीवन में जो मोड़ आते हैं वो किताबों में नहीं लिखे होते। जीवन का अलग उसूल है, उसके लिए दुनियादारी सीखनी पड़ती है। यहाँ एक अनपढ़ भी पढ़े लिखे को चूना लगा जाता है। कुएं का पानी, बुजुर्गों की वाणी और जवानी की नादानी, इनका एहसास समय बीत जाने के बाद ही होता है। रटी हुई पढ़ाई, अधूरी सच्चाई और घूसखोर सिपाही, ये किसी काम के नहीं होते। किसी पुरुष को अधिकार नहीं कि वो अपनी पत्नी के सपने, इच्छाएं और उसका भविष्य अपनी माँ के पास गिरवी रख दे, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। क्योंकि जन्म आपको दिया है, पत्नी को नहीं, इसलिए अपने दूध का कर्ज आप ही उतारें तो बेहतर है। मायके का घर चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे कितनी भी अलमारियां हो, फिर भी विवाहित बेटियों के कपड़े उनके बैगों में ही सिमट जाते हैं। अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अति अहंकार के कारण रावण मारा गया, अत्यधिक दान के कारण राजा बलि बांधा गया। इसलिए अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। पिता के राज में रोटी गरम, कपड़ा नरम और आंगन माँ का होता है, पर जब अपने पे आती है तो रोटी सूखी, कपड़ा पुराना और मकान
मकान किराए का रह जाता है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।